श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जब बाबा शिरडी में विद्यमान तो खैर वो आज भी हैं, लेकिन जब शरीर के रूप में वहां पर उपस्थित थे तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और बड़ी संख्या में लोग वहां पर उनके दर्शन के लिए आते थे। और जब दर्शन के लिए आते थे तो अलग अलग कामना लेके आते थे। कोई वहां धन कमाने की इच्छा से आता था, कोई किसी और इच्छा से आता था, लोग अलग अलग इच्छा से आते थे। आज भी जब बाबा के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं। किसी को धन चाहिए होता है, किसी को प्रमोशन चाहिए होता है, किसी को संतान चाहिए होती है, इस तरह की अलग अलग आती है। तो आज का ये जो प्रसंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन सभी लोगों के लिए जो बाबा के पास किसी ना किसी इच्छा को लेकर जाते हैं। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों ने भी उनको खींचा है, बनाया, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। एक बार की बात है कि शिरडी में एक महाशय आए जो कि ज्योतिष में जानकार थे और उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्धि जो थी वो हासिल कर रखी थी। उनका नाम था राले। अब आप सोच रहे होंगे कर्ण पिशाचनी सिद्धि क्या होती है। ये एक प्रकार की ऐसी सिद्धि होती है जिसमें कोई अदृश्य शक्ति साधक के कान में बैठती है और सामने प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के विषय में भविष्य की बातें, रहस्य और इस तरह की चीजें उसको बताती हैं। और इस बात को वो जब सामने वाले को बताता है तो बट ऑब्वियस है कि उसका प्रभावित होना लाजमी हो जाता है। तो ऐसे ही ये सिद्धि इन व्यक्ति के पास प्राप्त थी और ये शिरडी आए। उन्होंने सोचा चलते हैं वहां पर कुछ धन अर्जन करेंगे। और जब इन्होंने वहां बाबा के दर्शन करे और वहां की महिमा देखी तो उन्हें लगा कि मेरे लिए यहाँ ज्यादा समय रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे बाबा के रहते यहाँ पर कोई भी आर्थिक रूप से लाभ नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहां तो जो आ रहा था वो बाबा से ही प्रश्न उत्तर कर रहा था और बाबा सबकी जैसे भी आशीर्वाद देते थे, उत्तर देते थे। तो इसलिए उनका मन जो था वो एक्चुअली शिरडी में बाबा के दर्शन करने से ज्यादा धन को लेके उनके मन में प्रश्न चल रहे थे। उनको उत्सुकता बाबा के दर्शन करने में नहीं थी। उनको था कि शिरडी जाके धन कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे कमाया जाए, उस विषय में उनका ज्यादा ध्यान था। खैर जब उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है तो उन्होंने सोचा मैं राहता की ओर प्रस्थान करता हूँ और वहां रह के मैं अपना जो है धन अर्जित करूंगा। ये सोचकर वो राहता की ओर निकल पड़े। जब वो राहता में रुके हुए थे तो एक रात उनको जो है बिच्छू ने डंक मार दिया। अब बिच्छू का जो डंक होता है उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा होती है और असहनीय हो जाती है। ऐसी ही पीड़ा इन महाशय को हो रही थी। और जब उनकी कोई सिद्धि, किसी प्रकार की कोई चीज जो भविष्य को जान सकती काम नहीं आई तो उन्हें अंत में याद आया बाबा की। जब वो बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां पर उन्हें बाबा ने उदी दी थी। तो उन्होंने उस उदी को जो है प्रयोग किया अपने उस जगह पे जहां उनको बिच्छू ने डंक मारा था और साईं बाबा का नाम स्मरण करने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता रहा बाबा का नाम वो लेते रहे, उनकी पीड़ा जो थी वो कम होती गई। अब जब वो स्वस्थ हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब जो ये राले महाशय थे इनका जो अंदर का व्यक्तित्व था अब वो साईं बाबा के प्रति प्रेम में बदल चुका था। उन्होंने राहता से विदा ली और वो पहुंचे शिरडी और फिर बाबा के दर्शन किए। इस बार के दर्शन और पहले के दर्शन में जमीन आसमान का अंतर था। इस बार उनके मन में श्रद्धा थी, बाबा के प्रति विश्वास था और प्रेम था। अब साईं बाबा की लीला भी देखिए। जब वो वहां पे रुके 15-20 दिन वो वहीं रहे, बाबा की सेवा करते थे, दर्शन करते थे। उस समय के दौरान उनको बाबा की कृपा से शिरडी में भी 300 रुपए की आमदनी हुई। 300 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो खामा इधर ही उधर भटक रहा था और यहाँ बिना कुछ करे सिर्फ मैं आके रुका हुआ हूं और बाबा की कृपा से मुझे इतना धन प्राप्त हो गया। तो इस प्रसंग से हम सब ये समझ सकते हैं कि अपने गुरु और ईश्वर पर अगर भरोसा रखेंगे और लालसाओं के पीछे भागना छोड़ देंगे तो जब जरूरत होगी, जब समय आएगा तो वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने गुरु और ईश्वर पर भरोसा कीजिए, ईश्वर का नाम जपते रहिए, क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय उन चीजों पर व्यतीत करते हैं जो कि यहीं छूट जानी है और जो हमारे साथ जाना है ईश्वर का नाम, उसके लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। तो थोड़ा समय निकालिए,
गुरु की सेवा कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, आपका आगे का मार्ग स्वयं ही अच्छा होता जाएगा। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।